स्वागत है आपका पाठशाला में। आज हम कंप्लीट करेंगे डिफरेंस बिटवीन लीनियर एंड ट्रांसलेटरी मोशन। ये हमारा चैप्टर 7 सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन से है। तो चलो शुरू करते हैं। अब देखो, अब कल हमने जिसका पहला वीडियो था उसमें हमने सीखा था कि पार्टिकल्स हम किसे कहते हैं। तो पार्टिकल्स क्या होता है? पॉइंट मास होता है पार्टिकल्स में। पार्टिकल्स क्या होता है? पॉइंट मास। और फिर हमने ये भी पढ़ा था, बहुत सारे पॉइंट मास इकट्ठा मिलके क्या बना देते हैं? बहुत सारे पॉइंट मास इकट्ठा मिलके बनाएंगे क्या? सिस्टम ऑफ पार्टिकल। ये तो हमें याद है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल। और उसी को हम क्या बोल देते थे? बॉडी बोलते थे, या फिर यही क्या है हमारा सिस्टम ऑफ पार्टिकल है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल। डन। और उसमें हमने पढ़ा था, हमें सिस्टम ऑफ पार्टिकल में खाली कौन से सिस्टम की बात करना है? रिजिड बॉडी की बात करना है, क्योंकि बाकी बॉडी में हम इंटरेस्टेड नहीं हैं। डन। तो चलो इसी के ऊपर बेस्ड करके लीनियर एंड ट्रांसलेशन मोशन होता है। अब देखो, अगर तुम्हारा एक पॉइंट मास ना, सिंपल सी बात मैं बोल दूंगा, अगर तुम्हारा एक पॉइंट मास स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा है, डन, अगर तुम्हारा एक पॉइंट मास स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा है तो हम उसे क्या बोल देंगे? व्हेन ए पॉइंट मास इज ट्रैवलिंग इन ए स्ट्रेट लाइन इट इज कॉल्ड एज लीनियर मोशन, इट इज टर्म्ड एज लीनियर मोशन। आया समझ में? तो क्या रहेगा? व्हेन ए पॉइंट मास is traveling in a straight line is called linear motion। यहाँ तक हमें समझ आता है। अब देखना, ये बेसिकली क्या होता है ना, हमारा देखने पे डिपेंड करता है। अभी देखो, अगर तुम स्पेस से देख रहे हो, अभी मान लो हम यूनिवर्स में हैं, ठीक है, अभी हम यूनिवर्स से तो समझ नहीं आएगा, चलो अच्छा ठीक है, यूनिवर्स से समझते हैं। यूनिवर्स में है, ठीक है, यूनिवर्स में है। तो यूनिवर्स में बहुत सारे क्या हो जाएंगे, तुम्हारे कॉमेट्स वगैरह होते हैं ना, बहुत सारे कॉमेट्स होते हैं। आपको पता है, एक बड़ा सा कॉमेट अगर टकरा के सारे डायनासोर मार दिए थे, तो बहुत बड़े बड़े कॉमेट्स होते हैं। लेकिन आप अगर यूनिवर्स में देखोगे, अगर आप खाली मिल्की वे में देखते हो, आप एक बार सोचो, अगर आप खाली मिल्की वे में देखते हो तो आपको कॉमेट कैसा दिखेगा? छोटा सा बिंदु जैसा दिखेगा, जो कंटिन्यूअस आगे ऐसे ट्रैवल कर रहा होगा, हाँ या ना? लेकिन असल में वो कॉमेट बहुत बड़ा है। लेकिन अगर आप मिल्की वे के बाहर खड़े हो, अगर आप गॉड हो, मिल्की वे के बाहर खड़ा हो, अगर आप देख रहे हो कि कॉमेट मूव कर रहा है, तो आपको कैसा मूव करते हुए दिखेगा? पॉइंट मास के जैसा मूव करते हुए दिखेगा, स्ट्रेट लाइन में। तो बस ये देखने का तरीका होता है कि हम कितने ऊपर से देख रहे हैं, या फिर कितने जूम करके देख रहे हैं, या फिर कितने मिनी जूम करके देख रहे हैं, या कितने हाइट से देख रहे हैं। तो उसके ऊपर हमें दिखता है पॉइंट मास। सिंपल सी फंडा ये है कि अगर पॉइंट मास मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन में, तो हम क्या बोल देंगे? वो लीनियर मोशन है। डन। ओके। तो फिर ट्रांसलेशनरी मोशन हम किसे बोलेंगे? अब देखो, ट्रांसलेटरी मोशन में सिस्टम ऑफ पार्टिकल लेना है, तो ले लो एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल। मैंने ले लिया, ए मैंने लिया कुछ सिस्टम ऑफ पार्टिकल, इसमें कुछ पार्टिकल्स हैं ए बी सी डी, यहाँ पे कुछ पार्टिकल्स हैं। अब देखो होता क्या है, इसको भी मैं स्ट्रेट लाइन पे मूव करवाऊंगा। अब समझो, अभी मेरे पास एक पेन है, जब मैं इसको स्ट्रेट लाइन में मूव करवा रहा हूँ, पेन का देखो जो भी पार्टिकल्स यहाँ पे था, जब वो यहाँ पे था तब भी वो पार्टिकल अभी भी यहीं पे ही है ना, मतलब पार्टिकल्स चेंज हुआ है क्या इसमें से? नहीं हुआ है ना। तो जब मैं इसमें से एक पार्टिकल को वेलोसिटी दूंगा ना, तो ये सारे पार्टिकल्स क्या करेंगे? इक्वली वही वेलोसिटी गेन कर लेंगे। और गेन करने के बाद क्या होगा? सर्टेन डिस्टेंस तक कवर करेगा, जब कवर करेगा सर्टेन डिस्टेंस ना, तब भी जो पार्टिकल्स थे ना ए बी सी डी, वो अपने सेम पोजीशन में ही रहेंगे, मतलब अपने पोजीशन को चेंज नहीं करेंगे। तो ट्रांसलेटरी मोशन हम कब बोलेंगे? जब हमारा सिस्टम ऑफ पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा होता है। लिख लेते हैं। सो ट्रांसलेटरी मोशन का मतलब क्या होगा? ट्रांसलेटरी मोशन व्हेन सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स travels in a straight line without changing the position of particles। ये बातें आया समझ में? जब भी कोई एक रिजिड बॉडी, जब भी कोई एक आपका बॉडी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा और उसका जो पार्टिकल का जो पोजीशन रहेगा वो चेंज नहीं करेगा, तब हम उसको कौन सा मोशन बोलेंगे? ट्रांसलेटरी मोशन। वही जब एक पॉइंट मास स्ट्रेट लाइन पे मूव करता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? लीनियर मोशन। हम फिजिक्स में बहुत सारे कैलकुलेशन को सॉल्व करने के लिए एज ए पॉइंट मास मानते हैं। वो जो रेल वगैरह का प्रॉब्लम था ना आपका चैप्टर 3 में, वो सब में क्या हमने लीनियर मोशन मान के कैलकुलेट किया था। तो एक बार रिकैप कर लेंगे। तो
कल हमने पढ़ लिया था पॉइंट मास के बारे में और हमने देखा था बहुत सारे पॉइंट मास मिलकर एक बॉडी बनाता है, उस बॉडी को हम क्या बोलेंगे, सिस्टम ऑफ पार्टिकल। फिर हमने रिजिड और नॉन रिजिड बॉडी को पढ़ा था। रिजिड बॉडी में क्या होता है, बाहर से फोर्स लगाने पे ये जो पार्टिकल का जो डिस्टेंस है वो चेंज नहीं होता है। तो हम इस चैप्टर में पूरा रिजिड बॉडी के ऊपर ही पढ़ेंगे। उसके बाद हमने देखा कि लीनियर मोशन क्या होता है, जब एक पॉइंट मास स्ट्रेट लाइन पे मूव करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर मोशन कहते हैं। और ये हमने देखा था क्या, बहुत सारे फिजिक्स के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए यूज़ होता है। और ये कंप्लीटली डिपेंड करता है कि आपको कोई चीज़ पॉइंट मास दिखेगा कि नहीं, वो किस पे डिपेंड करता है, आप कितने हाइट से उसको देख रहे हो या फिर कितने स्केल में आप उसको देख रहे हो। हमने देखा था अगर हम यूनिवर्स में खड़े हैं मिल्की वे के बाहर में और अगर देखते हैं कि कॉमेट मूव कर रहा है तो हमें क्या दिखेगा, छोटा सा डॉट क्या कर रहा है, आगे मूव कर रहा है। लेकिन हमें पता होता है कॉमेट बहुत बड़े बड़े होते हैं। डन। उसके बाद हमने देखा ट्रांसलेटरी मोशन। इसमें हमने क्या देखा, जब एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल या फिर जब कोई एक बॉडी मूव करता है स्ट्रेट लाइन में तो तब हम उसे क्या बोलेंगे कि वो एक ट्रांसलेटरी मोशन है। बट एक कंडीशन होना चाहिए, वो क्या था कि जो पार्टिकल का जो पोजीशन है, जो पार्टिकल का पोजीशन इनिशियली था वही सेम पोजीशन उसका फाइनली भी रहना। तो ये था आज का वीडियो में कि लीनियर एंड ट्रांसलेटरी मोशन में डिफरेंस क्या है। और ये जो रोटेशनल एंड सर्कुलर वाला है ये हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे।